मित्रों, लूसी हत्याकांड मनोरंजन से भरपूर मर्डर मिस्ट्री का अगला भाग सुनिए। लूसी ने उनका आशीर्वाद लिया। रतन सिंह, जीती रहो बेटी, अच्छा अब हमें इजाज़त दीजिए। पिछले भाग में हमने यहाँ तक आपको सुनाया था। अगला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। आनंद लीजिए। जॉर्ज, बेटा तुम बिमला के घर जाकर उन्हें सारा प्रोग्राम बता दो और उनसे पूछ लेना कि उन्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना। यदि वो कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो वे हमें बता एल्बर्ट थोड़ी ही देर में बिमला के घर जा पहुंचा। एल्बर्ट, राजेश्वर भैया नमस्ते। राजेश्वर, अरे एल्बर्ट अंदर आओ। अरे बिल्लो रानी, देख तेरे मास्टर जी आए हैं। बड़ा याद कर रही थी ना, देख ले अब। बिमला, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, सलूट। एल्बर्ट, मैं तो तुम्हारे लिए मास्टर जी ही रहूँगा। अब जाओ, अब मेरे लिए एक चाय ले आओ, गर्मा गर्म बनाओ और हाँ, उसमें अदरक और इलायची भी डाल देना। मैं तब तक तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। बिमला एल्बर्ट के कान में रोब तो ऐसे झाड़ रही हो जैसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अभी लाती हूँ चाय। यानी कि बिमला जो थी उसने एल्बर्ट के कान में कहा, जैसे गुपचुप होती है ना, कोई प्रेम की बात करनी हो तो कहा बिमला ने एल्बर्ट के कान में कहा, रोब तो ऐसे झाड़ रहे हो जैसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अभी लाती हूँ चाय। रामेश्वर, आओ बेटा, सब ठीक तो है ना। एल्बर्ट, सब ठीक है। बात यह है कि आज रोमी के पापा घर आए थे और सगाई की तारीख पक्की करके गए हैं। 1 जुलाई और शादी की 21 जुलाई। तो पापा ये कह रहे थे कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो बिमला और मेरी सगाई भी उसी दिन कर दें और लूसी की शादी के 10 दिन के बाद हमारी शादी भी कर दें। पापा ने कहलवाया है कि अगर आप कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। रामेश्वर, यह तो बात अच्छी है, हमें मंजूर है, हमारी तरफ से हाँ है। एल्बर्ट, ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बिमला को थोड़ी दूर तक साथ ले जाएं। रामेश्वर, बेटा आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये आपकी अमानत है। जाओ बिमला। लूसी, उस दिन हमारी और भाई की सगाई है और उस दिन शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। कुणाल, मुबारक हो, पर आपने दोस्तों को मत भूलना। लूसी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो हमारा वादा भी याद है कि हमें आपके जन्मदिन पर आपके घर आना है। हमें जरूर आएंगे। 1 जुलाई को जॉर्ज के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसके दोनों बच्चों की सगाई है। सभी रिश्तेदार आ चुके हैं। रोमी, एल्बर्ट, लूसी और बिमला, सभी के दोस्त आ चुके हैं। रोमी ने लूसी को रिंग पहनाई और एल्बर्ट ने बिमला को। तालियों की गूंज से सगाई की रस्म पूरी हुई। रोमी के पिताजी ने शादी की तारीख 21 जुलाई का ऐलान किया, पर पंडित जी के कहने पर तारीख बदलकर 15 जुलाई कर दी गई। सब ने बधाई दी और खाने पीने के बाद विदाई ली। शादी में कम समय रह गया था, इसलिए तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अब 2 दिन रह गए थे।
उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। लूसी, माँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आज मुझे ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगी। मरियम, बेटी आज 14 जुलाई है, कल तुम्हारी शादी है, ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सुगुन होता है बेटी, आगे तुमने कौन सा ऑफिस जाना है। मेरा दिल कह रहा है मत जा, तेरे पापा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। लूसी, मम्मी जी अभी अभी 2 दिन पड़े हैं और छोड़ो पुराने ख्यालों वाली बातों को, 2 पल में भी दुनिया बदल जाती है। यानी कि दुनिया बदल सकती है मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं यूं गई और यूं आई, पापा को तो पता भी नहीं चलेगा। एल्बर्ट, अरे लूसी कहाँ जाने की बात हो रही है, मैंने सब सुन लिया है, और ये बात क्या 2 पलों में कौन सी दुनिया बदल रही है। लूसी, मैं भूल गई, अब आप पुलिस में हैं, मेरे कहने का मतलब था जैसे अगर भूकंप आ जाए तो दुनिया तो बदल जाएगी ना। एल्बर्ट, बातों में तो तेरे से कोई नहीं जीत सकता। मरियम, फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि मत जा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, नहीं तो एल्बर्ट को साथ ले जा। लूसी, मम्मी उसमें उनको क्यों घसीट रही हो, मैं कोई पहली बार घर से नहीं निकल रही हूँ, क्या तुम इतनी क्यों घबरा रही हो। अच्छा मम्मी, सलाम, चलती हूँ, पापा से भी मेरा सलाम कहना। मरियम, जाने आज क्या बात है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सब ठीक रखना गॉड, जल्दी आना बेटी। एल्बर्ट, कुछ नहीं मम्मी, विदा होने की प्रैक्टिस कर रही है। लूसी, सही समझे भैया, गुड बाय। एल्बर्ट, आज मुझे भी लूसी की बातों से कुछ अजीब लग रहा है मम्मा, आज इतना क्या जरूरी काम था, बड़ी जिद्दी है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। जीएम, बेटा आप तो छुट्टी पर चल रहे थे, आपकी तो शादी है ना, कोई जरूरी काम क्या था, कोई काम था क्या। लूसी, नहीं सर, मैं कुणाल से मिलने आई थी, लंच के बाद चली जाऊंगी। जीएम, वो तो आज छुट्टी पर है, आपको जाना है तो आप चले जाओ, आपके पूरे दिन की हाजिरी लग जाएगी। लूसी, थैंक यू सर, ठीक है मैं उसके घर पर मिल लूंगी। लूसी ऑटो करके कुणाल के घर जाती है और ठीक उसके घर के आगे उतरती है। ऑटो वाला कुणाल को जानता था, वो लूसी को उसके घर के आगे उतार देता है। लूसी उसे 1.5 घंटे के बाद यानी 7 बजे वापस लेकर जाने के लिए कहती है। ऑटो वाला मान जाता है। कुणाल घर पर बहुत मायूस बैठा होता है और उसे लूसी के आने की भी कोई उम्मीद नहीं होती। लूसी उसके घर की बेल बजाती है, कुणाल दरवाज़ा खोलता है। कुणाल, अरे वाह क्या बात है, अगर मैं आज भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मुझे मिल जाता। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था, मैं बहुत खुश हूँ। आओ अंदर आओ लूसी, आ जाओ, यहाँ पलंग पर आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। आप अपने वादे की पक्की निकले, आपको तो सलाम करना चाहिए, तभी तो हर किसी की जुबान पर आपका नाम रहता है। ओ गॉड, कहीं मेरी नज़र ना लगे। लूसी, जन्मदिन मुबारक हो, बधाई देने आ गई। अगर कोई खता हो जाए तो माफ़ करना। ये दिन जिंदगी में बार बार आए, ये दुआ हमारी याद रखना। मिलकर बिछड़ जाए तो गम ना करना। ये बेजुबान तोहफा नहीं, ये दिल है हमारा, याद रखना। इसे दिल में
कबूल करना, हमें दिल से बुला देना। कुणाल, तुम्हारे आगे तो हर तोहफा फीका पड़ जाता है, जब सामने हो आप तो ये बेजुबान दिल तड़प कर रह जाता है। इस ब्रेसलेट को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। मुझे ऐसे तोहफे बहुत पसंद है। मोहब्बत का तोहफा जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताओ क्या लोगी, ठंडा या चाय? लूसी, तुम बैठो तो सही, हम ठंडा पानी ले लेंगे। और ये क्या, ये साड़ी किसी खास के लिए है क्या? कहीं तुम्हारा इरादा भी शादी का तो नहीं? पर ये क्या, इतने सैड सॉन्ग्स, इतने पुराने गाने, इतने दर्द भरे गाने क्यों सुन रहे हो? इतना दर्द है ना इस गीत में। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। कुणाल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम सैंडल उतार कर आराम से बैठ जाओ, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, मेरा काम तो ऐसे ही चल जाता है। 4 कदम पर बेकरी है, वहीं से सब कुछ मिल जाता है। कुछ देर बाद लूसी, अरे वाह, ऑमलेट, चाट सब मिल जाता है। कुणाल, हाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ, बिल्कुल सड़क पार करते ही है। लूसी, अब ये टेप रिकॉर्डर बंद कर दो, नहीं तो हमारी बात नहीं हो पाएगी। आप बाद में यही सोचेंगे कि लूसी आई भी थी और बात भी नहीं हुई। कुणाल, बंद करते हुए यही सोच रही थी कि जब लूसी की शादी हो जाएगी तो पता नहीं कि मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं। उसने गाने तो बंद कर दिए, पर नई कैसेट लगाकर उन पलों को कैद करने के लिए रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लूसी, अब बताओ कि ये साड़ी किसके लिए लाए हो? कुणाल, आपको पसंद है? लूसी, वो बात नहीं है, ये साड़ी है ही इतनी सुंदर। कुणाल, सच तो ये भी है कि ये साड़ी मैं आपके लिए ही लाया हूँ। आप पर ये बहुत सजेगी, बिल्कुल अप्सरा लगेंगी आप। मैं आपको शादी का तोहफा देने के लिए ही लेकर आया था। पता नहीं कि इसे पहने हुए आपको देख भी सकूंगा या नहीं। लूसी, अरे यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आपकी ये इच्छा भी अभी पूरी कर देते हैं। आपका बाथरूम कहाँ है? हम अभी डालकर दिखा देते हैं। कुणाल, वो सामने है, पर इस पर पानी की छींटें मार देना। कोरा कपड़ा पहनना अच्छी बात नहीं है। लूसी, अच्छा बाबा, मार देते हैं 2 छींटें, मगर कोई चीटिंग मत करना, हमारे पीछे मत आना। कुणाल, नहीं लूसी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, पर ऐसा काम नहीं करेंगे। लूसी, अच्छा बाबा, सॉरी, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद लूसी, अब बताओ हम कैसे लग रहे हैं? कुणाल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, एकदम अप्सरा जैसी। आपको देखकर तो अच्छे अच्छे का ईमान डोल जाएगा, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। चलिए अब हमारा एक और काम कर दीजिए। यह हमारी छोटी सी रसोई है, 2 कप चाय बना लीजिए। हमें आपके हाथों की चाय पीकर ही शांति मिलेगी। चाय पीकर हम आपको ऑटो में बिठा देंगे। 5:30 बज गए हैं, आपको देरी ना हो जाए, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। लूसी, कुणाल, चीनी कहाँ है? और सुनो, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑटो वाले को 7 बजे का टाइम दिया है, हम 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये लो कुणाल, चाय पी लो, और अगर कोई इच्छा हो तो वो भी बता दो, हम वो भी पूरी कर देंगे। कुणाल, यह लो चाय के साथ गरम गरम समोसे भी लो, और भी
ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये केक भी है, चलो पहले इसे ही काटते हैं। लो यह कट गया केक। हैप्पी बर्थडे टू यू लूसी। यह केक का पहला टुकड़ा हम आपको खिलाएंगे। चलो आप मुंह खोलो। आ ऐसी हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे थोड़ा सा हमारे लिए भी तो बचा लो। कुणाल, मैडम ये केक तो हमारा झूठा है, आप यहाँ से लो। लूसी, अरे कुणाल इसी में तो मज़ा है, इसी का नाम तो प्रेम है। और कोई इच्छा हो तो वो भी बता दे, कल का क्या भरोसा हम रहे ना रहे। बाद में हमसे कोई गिला शिकवा मत रखना। कुणाल, लूसी आज हमारी हर तमन्ना पूरी हो गई है। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम हमें आज तक नहीं मिला। अब हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने में कुणाल के फोन की घंटी बजी। कुणाल, इस समय कौन हो सकता है? कबाब में हड्डी। हेलो, कुणाल बोल रहा हूँ। दिनेश, हेलो भैया, हरीश का छोटा भाई दिनेश बोल रहा हूँ। कुणाल, हाँ बोल, क्या हुआ? तू घबराया हुआ क्यों बोल रहा है? दिनेश, अरे भैया मम्मी का घर लौटते हुए एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। भैया आपको याद कर रहे हैं, आ जाओ ना। कुणाल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लूसी, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? कुणाल, मेरे एक दोस्त का फ़ोन था, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वे अस्पताल में हैं, मैं बस उसे देखकर 15 मिनट में आता हूँ। लूसी, ठीक है कुणाल, आप जाओ, बस अब हम भी चलते हैं। कुणाल, नहीं आप अभी कहीं नहीं जाएंगी, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं और आपका ऑटो वाला तो 7 बजे आएगा। आप यहीं उसका वेट कर लीजिए, अगर वो जल्दी आ गया तो आप भले ही जल्दी निकल जाना, मैं वैसे उन्हें देखकर 15 मिनट में आ जाऊंगा। लूसी, ठीक है, हम आपका वेट कर लेंगे, अब आप जाइए, हम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उधर एल्बर्ट 6 बजे से लूसी का इंतजार कर रहा था। जब लूसी घर नहीं पहुंची तो उसने सोचा क्यों ना राजेश्वर के घर जाकर पूछा जाए, हो सकता है कि वो घर आ चुका हो। रास्ते में वो उस टेंट को भी देखता गया जो कि रोमी और लूसी की शादी के लिए लगा रहा था। एल्बर्ट, अरे बिल्लो कहाँ हो? क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रात भर सोई नहीं, क्यों ठीक है ना? बिमला, क्या करें, आपके इंतजार में हमें नींद नहीं आती, इसलिए तो कहते हैं कि हमें भगा कर ले चलो, मगर आप ठहरे सिद्धांती पुरुष, आप कहाँ चलने वाले हो, इस तरह हमें भगा के ले जाने में असमर्थ हो। एल्बर्ट, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। अब यह बताओ कि राजेश्वर भैया कहाँ हैं, काम से वापस आ गए हैं कि नहीं? बिल्लो, क्या बात है, आज हमसे नहीं भैया से काम है। लो भैया नहा कर आ गए, अब आप लोग बैठकर बातें कीजिए, हम चाय बनाकर लाते हैं। राजेश्वर, अरे भाई एल्बर्ट, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक है ना? एल्बर्ट, भाई साहब क्या बताऊं, लूसी आज भी जिद करके ऑफिस गई है, कह गई थी कि 4 बजे तक आ जाएगी, मगर देखिए अब क्या टाइम हो गया है, लूसी अब तक घर नहीं पहुंची है। मम्मी का बड़ा जी घबरा रहा है। राजेश्वर, क्या कह रहे हो? लूसी तो ऑफिस से 2 बजे ही निकल गई थी, बल्कि जीएम साहब तो गुस्सा कर रहे थे कि लूसी को आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था, उसे तो 1 महीने की छुट्टी दी गई थी। चलो एक काम करो, तुम लूसी को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है, अगर वो रास्ते में है तो मैं उसे अभी बाइक पर जाकर ले आता हूँ। वैसे अब तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए।
एल्बर्ट ने लूसी को फोन किया। एल्बर्ट, हेलो दीदी, कहाँ हो आप, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? लूसी, हेलो भैया, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपने दोस्त कुणाल के घर पर हूँ। आज उसका जन्मदिन है और उसने हमें 4 महीने पहले ही अभिमंत्रित किया था। आप चिंता मत कीजिए, हम 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। एल्बर्ट, मगर दीदी आप बोल कहाँ से रही हैं? लूसी, मैं सदर बाजार कैंट के कमरा नंबर 15 से बोल रही हूँ। एल्बर्ट, चलो ठीक है दीदी, मगर जल्दी आ जाना, सबको आपकी चिंता हो रही है। राजेश्वर, कहाँ से बोल रही है, कुछ पता चला? एल्बर्ट, जी भैया, लूसी बिल्कुल ठीक है और कह रही है कि वो 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी। राजेश्वर, मगर यार वो ठीक तो है ना, जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। एल्बर्ट, भैया वो कह रही थी कि वो अपने किसी दोस्त के घर सदर बाजार कैंट कमरा नंबर 15 से बोल रही है। आज उसके दोस्त का जन्मदिन है, उसका नाम कुणाल है। राजेश्वर, चलो कोई बात नहीं, वो लड़का हमारे ऑफिस में ही काम करता है, बहुत ही भला लड़का है। लूसी ऑफिस में अक्सर उसी के साथ खाना खाती है। उधर कुणाल के घर लूसी, आज तो हद से ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से ये लाइट भी चली गई है। लूसी ने अपनी साड़ी का पल्लू गिराया और न्यूज़पेपर से हवा करने लगी। उस हाल में लूसी बहुत ही सेक्सी लग रही थी। लूसी ने गर्मी की वजह से अपनी चोली के सारे हुक खोल दिए क्योंकि गर्मी के कारण उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। यही सोचकर लूसी ने अब अपनी साड़ी भी उतार दी। उसे उतार कर वो अपनी जीन्स और शर्ट पहनने लगी। एक पल के लिए लूसी पूरी तरह से नग्न थी, पसीने से लथपथ लूसी और भी हसीन लग रही थी। फिर लूसी ने अपनी जीन्स और शर्ट पहन ली, मगर उसने अपनी शर्ट के बटन बंद नहीं किए क्योंकि उस समय वो घर पर अकेली थी। लूसी, कुणाल, आई लव यू, कुछ देर बाद हम जुदा हो जाएंगे, प्लीज मुझे प्यार करो, प्लीज किस मी। यानी कि लूसी अकेले कमरे में बहुत सक्सेसफुल हो गई थी और वो कुणाल से लव करती थी। कुणाल को कहने लगी, कुणाल आई लव यू, कुछ देर बाद हम जुदा हो जाएंगे, प्लीज किस मी, मुझे प्यार करो, प्लीज किस मी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लूसी, लगता है कि कुणाल आ गया। मित्रों, फिल्म अब करवट बदल रही है। फिल्म का अगला भाग अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे।